स्वराज मुख्यालय के इस प्रांगण में दूसरी बार आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष 2 मई को ही जनसुराज के प्रणेता और सूत्रधार प्रशांत किशोर की परिकल्पना की आधार रखी थी और संकल्प लिया था कि बिहार में जनसुराज की स्थापना के लिए हम कार्य शुरू करेंगे। इसलिए 2 मई को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज उसकी वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ पर जनसुराज के परिवार से जुड़े सभी सदस्यों और आप सबों को हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूँ। जनसुराज का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का सुंदर राज, पीपुल्स गुड गवर्नेंस। 75 साल के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धीरे धीरे जो ह्रास हुआ है और ग्रासरूट डेमोक्रेसी पे जो कुठाराघात हुआ है उसको दूर करते हुए प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसे जनता की इच्छा के अनुसार जो शासन चले उस जनसुराज की स्थापना का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आज हमारे देश में प्रजातंत्र के आड़ में 2 विचारधाराएं प्रभावित हो रही हैं और दोनों विचारधाराएं 2020 का मैच खेल रही है। एक ऐसी विचारधारा है जो देश के 20% अग्रय या सवर्ण जिसको कहा जाता है उनको अलग कर 80% बाकी लोगों को संगठित कर राजनीतिक कर शासन करने का प्रयास हो रहा है और उसका प्रतिफल हम समाज में प्रतिदिन देख रहे हैं और आजकल भी इसके दृष्टांत आपको मिल रहे हैं। दूसरी विचारधारा है जो 20% मुस्लिम आबादी को अलग कर 80% हिंदू आबादी को संगठित कर शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास कर रही है। ये दोनों विचारधारा ही से जुड़ी पार्टियां इसी आधार पर शासन कर रही है। जनसुराज का मतलब है कि हम 100% जनसंख्या को सबको साथ लेकर चलने के लिए जनता का सुंदर राज बनाने का सपना किया। यही संकल्प लिया गया था कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। भावनात्मक मुद्दों को जब आप समाज में ध्रुवीकरण कर सत्ता चलाने का प्रयास करते हैं तो आप जन सरोकार के मुद्दों से दूर हो जाते हैं। जनता के लिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास की धारा पीछे छूट जाती है और भावनात्मक मूल्यों से के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलती है, जिसका प्रतिफल ये हो रहा है कि बिहार 28 राज्यों के ग्रुप में सबसे पीछे छूट गया है और सामाजिक वैमनस्यता के कारण आपसी सद्भाव में कमी आई है, जिसके दृष्टांत भी आजकल आपको हमेशा देखने को मिल रहा है और लोगों के भाषण में, लोगों के क्रियाकलापों में, राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं में ये परिलक्षित होता रहा है। तो जनसुराज इन सभी चीजों को, नकारात्मक विचारधाराओं को समाप्त कर जनता के बीच जागरूकता पैदा कर एक नए ढंग से प्रजातंत्र को स्थापित करने का प्रयास है। प्रजातंत्र का मतलब होता है बहुमत का निर्णय होना चाहिए, लेकिन अल्पमत के भावना का सम्मान होना चाहिए। कहीं न कहीं जनसुराज ये अनुभव करती है कि इसकी कमी हमारे समाज में हो रही है, जिसको हमको दूर करना होगा। जनसुराज के संकल्प के रूप में बिहार की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, असमानता, पलायन, शिक्षा का गिरता स्तर, स्वास्थ्य की गिरती अव्यवस्था के कारणों को जनता तक पहुंचाना, जन जागरण अभियान करना भी है। इन दोनों उद्देश्य जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा बिहार की समस्याओं से रूबरू कराने के लिए जनसुराज के प्रणेता और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर से भितिहरवा से एक पदयात्रा प्रारंभ किया है।
आज उस पदयात्रा का 212वां दिन है। 212वें से लगातार वो गांव में जाकर इन दोनों चीजों के विषय में, इन समूह के विषय में आम जनता को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारी बातों को आम जनमानस के बीच में स्वीकार्यता मिल रही है, और जिसका प्रतिफल हुआ कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जनसुराज से समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद को शिक्षकों ने, बुद्धिजीवियों ने हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हुए रिकॉर्ड मतों से जिताया, जिसका परिणाम आपके सामने है। हमारी विचारधारा के आदर्श गांधी जी हैं। गांधी जी को हम लोगों ने आदर्श माना है कि गांधी की विचारधारा इस देश में शाश्वत है, और गांधी जी का यह कहना था कि द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। सबसे अच्छी राजनीति यही है कि सभी व्यक्ति अपना काम सही ढंग से करें। इसी क्रम में, इसी आदर्श को मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और राइट एक्शन क्या है? राइट एक्शन को डिफाइन किया गया है गांधी जी के विचारधारा में कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, विकास की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की धारा पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। उसी विचारधारा को हम लोग अंगीकार किए हैं, उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी हमारे आदर्श हैं, और ये हमारे देश के आदर्श हैं, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श रहे हैं, और उनके ही विचारधारा से प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना में हमें मदद मिलेगी। पदयात्रा के क्रम में बहुत सारे समाज के व्यक्ति, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अन्य प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, व्यापारी आदि आदि सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और प्रत्येक जिले के मुख्यालय में जब प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक होती है उसमें वो जुड़ते हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा जनसुराज परिवार से जुड़ने की है। आज हमारे पास 200 से अधिक ऐसे पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक हैं जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। एक साथ 200 व्यक्तियों को जोड़ना से अच्छा होगा कि एक श्रृंखला के रूप में हम इस प्रक्रिया करें, और उसी श्रृंखला में की पहली कड़ी के रूप में आज हमारे साथ 6 पदाधिकारी जो बिहार प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासन जुड़े हैं वो हमारे बीच हैं, और मैं उनका परिचय आपसे, संक्षिप्त परिचय आपसे कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम श्री सुरेश शर्मा जी, गृह जिला गोपालगंज, 1985 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। इन्होंने 2015 में सेवानिवृत्ति ली है। बिहार सरकार के विभिन्न पदों पर रहते हुए, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अंत में संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो हमारे बीच में हैं और वो हमको आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री ललन यादव जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। ये भी 1981 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। 2017 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बिहार सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए जिला पदाधिकारी कटिहार और जिला पदाधिकारी नवादा तथा आयुक्त पूर्णिया के पद से अंत में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये हमारे साथ हैं और हमको ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, विशेष सचिव कैबिनेट, गृह जिला पश्चिम चंपारण, 1981 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। 2015 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बिहार तथा झारखंड संयुक्त बिहार के विभिन्न पदों पर रहते हुए अंत में विशेष सचिव कैबिनेट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्री तुलसी हाजरा, गृह जिला मोतिहारी, ये भी बिहार प्रशासनिक सेवा के 81 बैच के पदाधिकारी हैं। ये 2014 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बिहार सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए अंत में प्रशासक बेतिया राज्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये भी हमको आज योगदान कर रहे हैं।
श्री अरविंद कुमार सिंह जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, गृह जिला भोजपुर, ये भी 1981 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं। 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बिहार सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जिला पदाधिकारी कैमूर और जिला पदाधिकारी पूर्णिया के पद पर रहे हैं और सचिव बिहार सरकार के पद से अंत में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये भी हमको आज योगदान कर रहे हैं। श्री गोपाल नारायण सिंह, गृह जिला औरंगाबाद, बिहार प्रशासनिक सेवा 1983 बैच के पदाधिकारी हैं। 2014 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बिहार सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग के पद से 2014 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये हमको योगदान कर रहे हैं। इनके परिचय के साथ एक छोटी सी सूचना भी आप आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, खास करके छात्राओं की प्रतिभा को समर्थन देने के लिए जनसुराज के द्वारा जनसुराज मेधा छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं को सिलेक्ट किया गया है और इसकी अर्हता रखी गई थी 12वीं पास होनी चाहिए, बिहार के रहने वाली होनी चाहिए और 25 साल से कम उम्र होना चाहिए। ऐसी छात्राओं के लिए हम लोगों ने मेधा छात्रवृत्ति, जनसुराज मेधा छात्रवृत्ति के नाम से योजना चलाई है और उसका चुनाव आज हो चुका है। 100 छात्राओं को 1 साल के 15,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान उसमें है और आज उनको चयनित सूची आपको रिलीज देंगे और हमारे ट्विटर से भी वो आज ट्वीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 85,000 छात्राओं ने भाग लिया, जिनको शॉर्टलिस्ट करते हुए 13,000 छात्राओं ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया। 500 छात्राओं का उसमें सिलेक्शन हुआ। उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार ऑनलाइन ही किया गया, ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 100 मेधावी छात्राओं का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया गया है और उन्हें आने वाले 5 तारीख को उनको सर्टिफिकेट और उनको ये नगद राशि दी जाएगी। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। हमारे इस टीम में जो लोगों ने अथक 2 महीने से अथक मेहनत कर इस चीज़ को किया, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस अवसर पर। और हम चाहेंगे कि जो पदाधिकारी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे बीच हैं, उनको हम जनसुराज परिवार में शामिल करने के लिए उनका हम स्वागत करेंगे और स्वागत के स्वरूप हम उनको एक उचित सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।